सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऊनी वस्त्र से संबंधित बातें की थी और जानकारी हासिल की थी कि हमें ऊनी वस्त्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। हम आपको एक वस्त्र दिखा रहे हैं, इसे आप पहचान रहे हैं। इस वस्त्र को गौर से देखिए, आपने ठीक पहचाना, यह एक साड़ी है। साड़ी तो है, परंतु यह साड़ी किस चीज़ की बनी हुई है आपको पता है? नहीं पता ना। यह साड़ी रेशम से बनी हुई है। रेशम क्या होता है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आइए आज इस क्लास में रेशम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रेशम भी ऊन की तरह एक जांतव रेशा है, यानी एनिमल फाइबर है, जो हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम के कीट को अंग्रेजी में सिल्क वर्म कहते हैं। रेशम का कीट रेशम किस प्रकार बनाता है, इसे जानने के लिए हमें रेशम के कीट का जीवन चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। और रेशम का कीट पालन भी किया जाता है। रेशम के कीट के पालन पोषण और उससे रेशम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। तो रेशम का कीट पालने के लिए किसान को क्या करना पड़ता है, रेशम का कीट वो कैसे पालते हैं, आइए इन सब बातों की जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले रेशम के कीट का जीवन चक्र को समझते हैं। एक वयस्क रेशम का जो कीट होता है, जिसे हम सिल्क वर्म मॉथ कहते हैं या सिल्क मॉथ कहते हैं, वह शहतूत के पत्ते पर लगभग एक बार में 300 अंडे देती है। प्रत्येक अंडे से 10 दिन में एक लार्वा निकलता है। उस लार्वा को हम रेशम कीट, सिल्क वर्म या सूंडी या कैटरपिलर कहते हैं। वह जो लार्वा होता है वह शहतूत की पत्तियों को काफ़ी तेजी से खाता है और खाते हुए 30 से 40 दिन में सुस्त होकर धीरे धीरे गोल मटोल होने लगता है। रेशम का कीट अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों ओर तंतुनुमा रचना का निर्माण करने लगता है। अब रेशम का जो कीट होता है, जो अपने ऊपर एक जाल बुनने लगता है, वह अपने मुंह को इधर उधर 3-4 दिन तक घुमाता है। इस क्रम में वह अपने लार ग्रंथियों से लार का स्राव करता है। वह लार एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रेशा के रूप में उसके चारों ओर घिरने लगता है। वह प्रोटीन वायु के संपर्क में जब आता है तो कठोर हो जाता है और कीट को चारों तरफ से ढक लेता है। इसी को रेशम का रेशा कहते हैं। जब रेशम का कीट रेशम के रेशों से चारों ओर से घिर जाता है तो उसके अंदर के कीट को अब हम प्यूपा कहते हैं और बाहर के आवरण को कोकून कहा जाता है या इसे कोया भी कहते हैं। वह कीट जिसे अब प्यूपा कहते हैं, कोकून के अंदर कायांतरित होता है और 12 से 15 दिन में वह एक वयस्क कीट बन जाता है। वयस्क कीट बनने के उपरांत वह एक क्षार का स्राव करता है और उस क्षार की मदद से रेशम के रेशों को काट देता है और वह कोकून से बाहर निकल आता है और इस तरह से वह एक वयस्क कीट बन जाता है। तो यह तो रेशम के कीट का जीवन चक्र हुआ। अब हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून के अंदर कीट को वयस्क होने नहीं दिया जाता है। वयस्क होने से ठीक पहले उस कोकून को गर्म पानी में डाल करके उबाल दिया जाता है। कोकून को पानी में उबालने से उसके अंदर का जो प्यूपा है वह मर जाता है और रेशम का रेशा सुरक्षित बच जाता है। यदि वह वयस्क हो जाता है तो क्या करता है कि रेशम के रेशों को काट देता है, तो फिर रेशम का जो रेशा है वह बर्बाद हो जाता है। इसीलिए वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को पानी में गर्म कर दिया जाता है, जिससे कीट मर जाता है और रेशम का रेशा सुरक्षित हो जाता है। फिर उन रेशम के रेशों से धागा बनाया जाता है और फिर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशम का वस्त्र
काफ़ी चिकना होता है, काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। जो किसान रेशम उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं वे रेशम के अंडों को एक बांस के ट्रे में लेते हैं और एक मशीन जिसे इनक्यूबेटर कहा जाता है उस मशीन में अंडों को रख देते हैं उचित तापमान पर। वह मशीन अंडों को सेने का काम करती है जिससे कि अंडा से लार्वा निकले। इनक्यूबेटर का तापमान ऐसा होता है कि वह अंडा जो है धीरे धीरे लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। यदि इनक्यूबेटर का तापमान उचित नहीं हो तो फिर अंडा से लार्वा नहीं निकलता है, इसलिए एक उचित तापमान पर अंडों को रखा जाता है। फिर जब अंडों से लार्वा निकलने लगता है तो फिर उनके लिए विशेष बॉक्स बनाए जाते हैं। उन बक्सों में उन लार्वा को रखा जाता है और वहाँ ताजे शहतूत यानी मलबरी के पत्तों को खाने के लिए दिया जाता है और उन मलबरी के पत्तों को वो काफ़ी तेज़ी से खाते हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे जब वो खाना बंद कर देते हैं तो समझ जाते हैं कि लार्वा से अब प्यूपा बनने वाला है, कोकून का निर्माण होने वाला है। तो वह उन लार्वा को जो खाना बंद कर देते हैं पुआल के गत्ते में रखते हैं जहाँ धीरे धीरे वो कोकून में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशों से जो रेशम के धागे बनाए जाते हैं उनको लपेटा जाता है और धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम का रील बनाना या रीलिंग द सिल्क कहा जाता है और फिर उन धागों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यूँ तो शहतूत के पत्ते खाकर जो रेशम कीट बड़े होते हैं और उनसे जो रेशम प्राप्त होता है वह सबसे चमकदार, कोमल और लचीला होता है। लेकिन हमारे देश में कई और प्रकार के सिल्क प्राप्त होते हैं जैसे तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क। एक हमारे राज्य के खरसावां जिले में कुचाई सिल्क का उत्पादन होता है। हमारे देश में कर्नाटक राज्य रेशम का उत्पादन में अग्रणी है। महाराष्ट्र में भी बहुत अधिक रेशम का उत्पादन होता है। हमारे राज्य में रेशम का उत्पादन धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, साहेबगंज और पलामू जिले में होता है जहां तसर सिल्क का उत्पादन होता है, जबकि खरसावां जिले में कुचाई सिल्क का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज रेशम के कीट से रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हासिल की। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।